मतलब इंडिया भी लगा सकता है, पाकिस्तान भी लगा सकता है, यूएस, चाइना, रसिया, कोई भी लगा सकता है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये निकल कर आती है कि सैंक्शन लगाया किसके तरफ से जा रहा है, वो डिपेंड करता है। अब यूएस जैसी बड़ी इकोनॉमी जिसके जीडीपी ऑलमोस्ट $30 ट्रिलियन है और जिसका मार्केट इतना बड़ा है कि हर कंट्री उसके साथ ट्रेड करना चाहती है, तो यूएस सैंक्शन से पूरी दुनिया डरती क्यों है? तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि यूएस सैंक्शन क्या होते हैं, सैंक्शंस का असली मीनिंग क्या होता है, क्या यूएस ही सिर्फ वर्ल्ड में सैंक्शन लगा सकता है, इंडिया लगा सकता है कि नहीं, यूएस सैंक्शन से इंडिया को आज तक कभी कुछ असर हुआ है कि नहीं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है आज का, तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने बैंक फ्रीज लिखा है, यूएस अगर किसी भी कंट्री पे सैंक्शन लगाता है तो सबसे पहले क्या करता है कि उस कंट्री के जितने भी अकाउंट्स यूएस में होंगे, यूएस के कोई भी बैंक में होंगे, चाहे सिटी बैंक हो, अमेरिकन एक्सप्रेस, कोई भी बैंक में होंगे, उनके सभी पैसों को सीज कर लेगा। मतलब मेरे अगर कुछ भी डॉलर्स पड़े हुए यूएस में तो मेरा कंट्रोल उनसे गया, कितना भी डॉलर्स हो सके, बिलियन, ट्रिलियंस, मिलियंस, कितना भी हुआ, मेरा कंट्रोल अब उससे गया क्योंकि यूएस ने उसको सीज कर लिया। अब दूसरा इसी में एक टर्म निकल कर आता है फॉरेन रिजर्व का। सो यहाँ पे जो मैंने फॉरेन रिजर्व लिखा, आप लोग में से बहुत लोग फॉरेन रिजर्व के बारे में जानते होंगे। फॉरेन रिजर्व एक्चुअली क्या होता है? ये फॉरेन रिजर्व का मतलब आप लोग में से बहुत लोगों को पता होगा, बहुत सारी कंट्री अपने फॉरेन रिजर्व में डॉलर्स को रखती है। अब डॉलर्स को इसलिए रखा जाता है क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज डॉलर्स को एज अ सेफ मानती है, मतलब ये कभी भी क्रैश नहीं होगा, कोलैप्स नहीं करेगा, डॉलर की वैल्यू में सब बनी रहेगी। तो इसीलिए बहुत सारी कंट्रीज अपने फॉरेन रिजर्व में डॉलर को स्टोर करके रखती है। लेकिन यहाँ भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि डॉलर जो है वो तो है अमेरिका का, आपने किस पे ट्रस्ट दिखाया, अमेरिका पे, लेकिन सैंक्शन के टाइम अमेरिका तो आप पे ट्रस्ट दिखाएगा नहीं। रसिया यूक्रेन वॉर से पहले रसिया के भी ऑलमोस्ट 400 से 500 बिलियन डॉलर थे, लेकिन उनको यूएस ने पूरा सीज कर लिया क्योंकि अब डॉलर है यूएस का, तो फॉरेन रिजर्व यूएस कभी भी चाहे तो फ्रीज कर सकता है। इंडिया के पास भी 500-600 बिलियन डॉलर से ज्यादा की फॉरेन रिजर्व है, तो इंडिया की भी कभी भी अगर यूएस अगर इंडिया पे सैंक्शन लगाता है तो इस जो पैसे हमारे 500-600 बिलियन डॉलर वो सीज हो सकते हैं। तो जो भी पैसे है डॉलर के टर्म्स में है, चाहे वो यूएस के अकाउंट में पड़े हो, चाहे वो आपके फॉरेन रिजर्व में पड़े हो, यूएस कभी भी उनको सीज कर सकता है अगर वो आप पे सैंक्शन लगाता है। तो यूएस सैंक्शन किसी कंट्री पर भी लगा सकता है, किसी बिजनेस पर भी लगा सकता है, किसी इंडिविजुअल पर भी लगा सकता है। अब गाइस यहाँ पे जो मैंने तीसरी चीज लिखा है यूएस सैंक्शन लगने के बाद जो होती है वो है यूएस कंपनीज की बॉयकॉट। जी हाँ, रशिया यूक्रेन वॉर में जब यूएस ने बहुत सारे सैंक्शंस रशिया पे लगा दिए तो जितनी भी यूएस की बड़ी बड़ी कंपनी थी, चाहे वो टेक जायंट्स हो या फिर कोई फूड वाली कंपनी हो, कोई फैशन वाली कंपनी हो, सभी ने रशिया को एग्जिट कर दिया। मतलब कोई अपनी सर्विस भी नहीं देगा, कोई अपनी प्रोडक्ट भी नहीं सेल करेगा। ऐसे अभी यूएस ने क्या करा था कि इंडिया की नायरा कंपनी पे सैंक्शन लगा दिया था। नायरा एनर्जी गुजरात में एक कंपनी है जो कि इंडिया में ऑयल रिफाइनरी, ऑयल प्रोडक्ट्स को सप्लाई करती है। तो कहीं से यूएस को ये पता चला कि ये जो नायरा एनर्जी है ये रसिया से ऑयल खरीद रही है और उसी की फिनिश प्रोडक्ट बना के यूरोप और यूएस में बेच रही है। तो यूएस ने क्या करा कि नायरा एनर्जी पे सैंक्शन लगा दिया। तो सैंक्शन तो लगा दिया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि माइक्रोसॉफ्ट की जितनी भी सर्विस है नायरा एनर्जी को मिलती है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक की और भी माइक्रोसॉफ्ट की जो जो सर्विसेज मिलती है नायरा एनर्जी को, सभी को ब्लॉक कर दिया गया। तो माइक्रोसॉफ्ट का ये कहना था कि ऐसा ऊपर से हम लोग को ऑर्डर आया है कि नायरा एनर्जी को कोई भी सर्विस नहीं देना। फिर बाद में ये मामला हाई कोर्ट गया, तब जाके नायरा एनर्जी को सर्विसेज वापस से मिली। लेकिन कहीं ना कहीं माइक्रोसॉफ्ट ने भी ये बोल दिया था कि ऊपर से जब हम लोग को ऑर्डर आएगा, प्रेशर आएगा, तो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यूएस कभी भी अगर सैंक्शन लगाता है तो उस कंट्री में यूएस कंपनीज भी धीरे धीरे एग्जिट करना चालू कर देती है। इंडिया कहीं ना कहीं यूएस पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। हम लोग सांस लेते हैं तो यूएस को ले लेते हैं, क्योंकि अभी जो ये मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ ये भी यूट्यूब पे दे रहा हूँ जो यूएस का है। फिर रात में जो आप लोग चैटिंग करोगे वो भी व्हाट्सएप पे करोगे वो भी यूएस का है। एंटरटेनमेंट के लिए फेसबुक इंस्टाग्राम यूज करोगे वो भी यूएस का है। शाम को पिज्जा खाओगे डोमिनोज वो भी यूएस का है। पेट में एसिडिटी होगी कोको कोला पियोगे वो भी यूएस का। घर जाने के लिए रास्ता भूल जाओगे गूगल मैप्स यूज करोगे वो भी यूएस का है। तो आप सांस लेते हो और यूएस को ले लेते हो। हम लोग का यूएस पे डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा, अनलाइक चाइना। चाइना के पास अपना एक पूरा इकोसिस्टम है, लेकिन अब हम लोग को थोड़ा बहुत अकल आया है जिसकी वजह से हम लोग जो हो वो कुछ बना रहे हैं। उससे पहले हम लोग को कुछ भी ऐसा अकल नहीं था। सो यूएस कंपनीज बॉयकॉट करना स्टार्ट कर देती है आफ्टर यूएस सैंक्शंस हिट्स यू। सो ये जो चौथा रीजन मैंने लिखा है लो ट्रेवल टू यूएसए। यूएस सैंक्शन हिट होने के बाद ये भी चीज एक होती है कि आपको कभी भी यूएस वीजा नहीं मिलेगा, यूएस आपका ट्रैवल बैन कर देगा। तो आप लोगों में से बहुत लोग बोलोगे ठीक है भाई यूएस नहीं जाएंगे, कोई और कंट्री घूमने चल जाएंगे, अगल बगल की कंट्रीज चल जाएंगे। तो सुनने से काफी छोटा रीजन लग रहा है, लेकिन यूएस जैसी बड़ी इकोनॉमी में हर कोई जाना चाहता है। अगर आपके पास कभी ना कभी पैसे आए, इतने ज्यादा पैसे आ गए कि आपको बड़ा जगह पे ट्रेड करना है, बड़ा मार्केट कैप्चर करना है, तो यूएस तो आपको जाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर उस कंट्री पे यूएस का सैंक्शन लगा हुआ है, जैसे अगर रशिया के किसी बिजनेसमैन को यूएस जाना है तो उसके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो यूएस सैंक्शंस के बाद ट्रैवल बैन लग जाता है, ट्रैवल एम्बार्गो लग जाता है उस कंट्री के लोगों पे। मैंने यहाँ पे जो पांचवा चीज लिखा है जो कि यूएस सैंक्शंस के बाद हिट होती है वो है नो लोन्स फ्रॉम आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। ये वर्ल्ड बैंक है, वेस्ट बंगाल नहीं है। तो जी हाँ, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में यूएस का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है और कहीं ना कहीं अगर वर्ल्ड बैंक में 10 रुपए जाता है तो उसमें से 3 से 4 रुपए अकेले यूएस ही उसमें डोनेट करता है। डोनेट करते या फिर आप बोलो कि उसमें डालता है।
तो जब इतना ज्यादा यूएस का इसमें स्टेक है, यूएस का इसमें इतना सॉफ्ट पावर है, यूएस का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है, तो यूएस अगर आप पे सैंक्शन लगाएगा तो इन दोनों जगह से आपको लोन भी नहीं मिलेगा। अब इसलिए आप लोग सोचते होंगे कि क्यों पाकिस्तान इतने यूएस की चाटता फिरता है, क्यों पाकिस्तान हमेशा डोनाल्ड ट्रंप की आजकल गुणगान करता है, क्योंकि उनको भी पता है कि यूएस को खुश रखेंगे तो ये सब जगह से लोन टाइम टू टाइम मिलते रहेगा, और लोन के बाद भी अगर टाइम पे रिपेमेंट नहीं भी किया तो यूएस का अगर ऊपर हाथ रहेगा तो वो लोग तगादा नहीं करेंगे। सो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ पे अगर लोन चाहिए तो यूएस का कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट चाहिए ही है। अगर यूएस नहीं चाहेगा तो इनसे आपको लोन मिलना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनमें जितने भी डोनेशन वाले हैं, जितने भी इनमें पैसे डालते हैं, वो यूएस या तो यूएस के एलाइज हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में तो मैं आपको 5 ही चीज बताने वाला था जो कि यूएस सैंक्शंस के बाद होती है, लेकिन छठवीं चीज मैं आपको बता देता हूँ, एलाइज कंट्रीज प्रेशर। अब आपको पता है कि यूएस इतनी बड़ी इकोनॉमी है, यूएस के बहुत सारे एलाइज पार्टनर भी है, जैसे कि यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और भी बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज है जो कि यूएस के हमेशा हाँ में हाँ मिलाते हैं। तो अगर यूएस सैंक्शंस लगाता है तो यूएस का हमेशा कोशिश रहता है कि उसकी जितनी भी एलाइज कंट्रीज है, खासकर जो यूरोपियन कंट्रीज है, वो भी उस पर्टिकुलर कंट्री पे सैंक्शन लगाए। जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर में यूएस ने इतने सारे सैंक्शंस थोप दिए रशिया पे, तो क्या यूरोप ने उसको छोड़ा? यूरोप ने भी जमकर रशिया पे सैंक्शंस लगा दिए। तो इसीलिए अगर कोई भी कंट्री पे यूएस सैंक्शंस लगाता है तो यूएस पूरी कोशिश करता है कि उस कंट्री का जो इकोसिस्टम है वो चोक हो जाए, उस कंट्री का जो भी बैकबोन है वो पूरा डैमेज हो जाए। इसीलिए जो दुनिया है वो यूएस सैंक्शन से इतनी डरती है और यूएस सैंक्शन से इतनी पावरफुल है। सैंक्शंस तो कोई भी लगा सकता है, लेकिन कौन लगा रहा है ये भी डिपेंड करता है। सो ऐसी और जियोपॉलिटिक्स वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो कर लीजिएगा ये सब वीडियो शॉर्ट्स में देखने के लिए।